नमस्कार, गुड मॉर्निंग। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी जो है वो खूब चर्चा का विषय बनी हुई है और आए दिन इसमें बदलाव हो रहे हैं। विभाग की तरफ से किरकिरी के बाद लगातार इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि इस ये जो पॉलिसी है इसके तहत सरकार ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है थोड़े ही टाइम में। किराए जो लेकर जाई जा रही थी चीज़ें उनसे किराया वसूल कर, लेकिन अब इसमें दो बड़े बदलाव किए हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं और इनको लेकर चर्चा भी हो रही थी। तो इन दोनों बदलाव जो हुए हैं इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ये जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो जैसा कि आप कैप्शन में देख रहे हैं, एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी में दो बदलाव हुए हैं और ये बदलाव क्या हैं? इनमें से एक है लैपटॉप को लेकर, जो स्टूडेंट्स को लेकर बड़ी छूट है, या फिर जो दूसरा कोई शख्स है जो लैपटॉप लेकर जा रहा है उसको लेकर उसके लिए भी बड़ी छूट है। पहले 2 लैपटॉप लेकर जा सकते थे, लेकिन अब 3 लैपटॉप साथ लेकर जा सकते हैं। इसके लिए कोई किराया नहीं लगेगा। इसके साथ ही विभाग ने जो जानकारी देते हुए मेंशन किया है कि न्यूज़पेपर ले जाने पर भी कोई किराया नहीं लगेगा। और जो दूसरा बड़ा फैसला है उसके मुताबिक बस में व्हील चेयर अगर लेकर कोई जाता है तो उसका किराया नहीं लगेगा, चाहे कोई दिव्यांगजन साथ हो या ना हो। इससे पहले जो फैसला लिया गया था उसमें ये था कि अगर दिव्यांगजन साथ में है तो उसका किराया नहीं लगेगा जो व्हील चेयर है, लेकिन अगर कोई दूसरा आम आदमी नॉर्मल इंसान अगर व्हील चेयर को लेकर जाता है तो उसकी टिकट कटेगी। लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया गया है और व्हील चेयर का अब कोई किराया नहीं लगेगा, चाहे इसमें दिव्यांगजन वो साथ में है या नहीं है। तो ये लगातार जो है वो एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी चर्चा का विषय बनी हुई है और इसी को लेकर एक थोड़े दिन पहले बवाल भी हुआ था। 2 जो कंडक्टर थे विभाग के, उनको नौकरी से हटा दिया था। नाम था इनका सुनील कुमार और राजेश कुमार था। दोनों कंडक्टरों का जो मामला था वो बताया ये जा रहा था कि ये व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे और विभाग की जो लगेज पॉलिसी है उसको फेल करने का षड्यंत्र रचने का इन पर आरोप लगा था। जिसके बाद ये लोग जो हैं इन्होंने माफ़ी भी मांगी। जो स्क्रीनशॉट उसके चैटिंग के इनके शेयर हुए थे उनको किसी ने शेयर कर दिया था। उसके बाद इन दोनों लोगों ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन विभाग ने अभी तक इनकी सेवाएं जो हैं वो बहाल नहीं की है। ये अभी तक नौकरी के लिए बेचारे लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें बुला लिया जाए। लेकिन इन्होंने जो अपना पक्ष रखा था वो ये था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें कंडक्टर एकता ग्रुप के नाम से इन्होंने कंडक्टर बनाया था, ग्रुप बनाया था, माफ कीजिएगा। उसमें कुछ जो है वो लोकल लोग थे या कॉमन आदमी, जिसे आम आदमी कह सकते हैं, आम आदमी भी जुड़े हुए थे। और इसी ग्रुप में जो है वो इस लगेज पॉलिसी को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें उन कंडक्टरों ने भी अपना इन्वॉल्वमेंट इनकी भी दिखी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने इनके जो स्क्रीनशॉट थे वो शेयर कर विभाग तक पहुंचे, जिसके बाद इंक्वायरी हुई तो इन दोनों लोगों को, राजेश को और सुनील को, नौकरी से हटा दिया था, निकाल दिया था। लेकिन अब इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि ये सिर्फ एक जस्ट बातचीत ही कर रहे थे, जबकि विभाग को लेकर इनका कोई षड्यंत्र नहीं था और इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन अभी तक इनकी सेवाएं जो हैं वो बहाल नहीं की गई हैं। तो ये बड़ा अपडेट आप द पॉइंट हिमाचल पर देख रहे थे, जिसमें सरकार ने अपनी लगेज पॉलिसी में 2 बदलाव किए हैं और जो एचआरटीसी का ट्विटर अकाउंट है उस पर भी इसकी जानकारी साझा की गई है कि यात्री अपने साथ अब 2 नहीं बल्कि 3 लैपटॉप साथ लेकर जा सकता है। न्यूज़पेपर ले जाने का कोई किराया नहीं है। इसके अलावा जो व्हील चेयर का है, व्हील चेयर का कोई किराया नहीं लगेगा, भले ही चाहे हैंडीकैप्ड साथ हो या ना हो। क्योंकि इससे पहले तो ये था कि जो दिव्यांग हैंडीकैप जो अगर अपनी व्हील चेयर साथ लेकर जाता है, व्हील चेयर के साथ जाता है तो उसकी टिकट नहीं लगेगी, अगर जाता है तो टिकट लगेगी। लेकिन अब इस पर भी फैसला आया है कि दिव्यांगजन साथ है या नहीं, इसकी कोई टिकट नहीं लगेगी। तो आप द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे। मैं हूं अनिल पराशर। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहिए द पॉइंट हिमाचल के साथ। धन्यवाद।